Good morning. Today is day 1 and we have left from Manali 15 base and proceeding towards Murree. अब यहाँ से एक बहुत लंबा रास्ता जो है वो तय करना है. Covered the first 2 kilometers. इतना भी टफ नहीं लग रहा है, but it is a very gradual climb upwards. और especially the what do you call the harmonious sound which this river is making is giving us all the energy in fact. और weather भी अच्छा है, it is chilly, तो कुछ थकावट महसूस तो नहीं हो रही है अभी तक. But as you can see it's a very uphill climb, but the gradient is not that much. And this is the main highway which connects Kullu to Manali, as I said. तो थोड़ा busy भी है सुबह. That is generating some additional warmth. भाई साहब, इतनी बड़ी स्टीप क्लाइम के बाद ये एक 50 मीटर का भी नहीं है, लेकिन एक फ्लैट रोड जो आया है, हाँ हाँ हाँ, लवली. दिस इज एक्सट्रीम एलिवेशन. These four-wheelers are finding it really difficult, in fact. ये कुछ दुकानें तो दिख रही है, यहाँ हवा वाला मिलेगा क्या पता नहीं. इनके पाइप भी दिख रहे हैं हवा डालने के, लेकिन खुद जाके कैसे डालूँ सोच रहा हूँ. रोहतांग 55 किलोमीटर्स, लेह 477. हमें जाना है रोहतांग की तरफ. आज करीबन 7-8 किलोमीटर चला के हो गई है. 7-8 किलोमीटर कवर हो गया है. मढ़ी जाना है आज. वाओ, फाइनली फीलिंग गुड, क्योंकि हवा अभी भरी है और अभी साइकिल इतनी स्मूथ चल रही है आगे. फीलिंग नाइस. थोड़ा सा सीट भी जो था, सीट को भी थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ा फॉर अ गुड पोस्चर. तो अभी ऐसा लग रहा है सही में साइकिल चला रहा हूँ. पहले लग रहा था बैलगाड़ी चला रहा हूँ. Crossed around 8 to 9 kilometers. This is the Beas River, जो कि साथ साथ चलेगी हमारे साथ. पता नहीं कहाँ तक चलती है. काफ़ी पहले से, कुल्लू के पहले से हमारे साथ में ही है. टायर में हवा कम थी, हवा भरा लिए. सीट का लेवल थोड़ा सा, लेवल भी और इंक्लिनेशन दोनों थोड़ा एडजस्ट कर लिया है. अब ये जो मैंने वाइट कलर का विंड शीटर पहना हुआ है, एक्चुअली थोड़ा गर्मी हो रहा है. ज़रूरत नहीं लग रही है विंड शीटर की, कि गर्मी की वजह से मेरा अंदर का जो शर्ट है, टी शर्ट है, वो थोड़ा वेट होने लगा है. और इस वेदर में बिल्कुल भी वेट शर्ट या जो भी हमारा ये साइकिलिंग बिब्स है, कुछ भी गीला नहीं होना चाहिए, और एल्स
एज यू नो बहुत टाइम तक अगर इस चिली वेदर में गीले रहेंगे तो तबीयत ख़राब हो सकती है। ऑलराइट, फीलिंग गुड। नाश्ता वगैरह सब हो गया है। डे 1 का नाश्ता थोड़ा हल्का लिया मैंने। बाकी मैंने डब्बे में 2 अंडे, थोड़ा सा पोहा, 1 सैंडविच टिफ़िन में पैक कर लिया है। एंड दिस इज़ माई बैग ओवर हियर। बैग में रख के चल रहे। 2 वाटर बॉटल्स, a couple of वाटर बॉटल्स, ORS का पैकेट, थोड़े कुछ बिस्किट भी रखे हैं। वैसे मुझे बिल्कुल भी बिस्किट चॉकलेट्स इतना पसंद नहीं है साइकिलिंग के दौरान, लेकिन मैंने इससे पहले कभी इतनी पहाड़ी पे साइकिल चलाई भी नहीं है, तो आई डोंट नो। एवरीथिंग दैट विल हैपन दिस टाइम अराउंड इज़ गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई लिटरली नो नथिंग अबाउट इट। Alright, so that is what happens when you do something new. 17 किलोमीटर हो गए थे, 17-18, लेकिन मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने बस 7-8-9 किलोमीटर कवर किए हैं। So that is around 50% less of what I actually covered. So when you do something new, आपका ये जो है it starts working less. Another very interesting thing here by the BRO, जो यहाँ लिखा है, do not mix liquor with speed, ऐसा वहाँ पे लिखा है। तो भैया स्पीड तो है ही नहीं, जा रहे हैं साइकिल से, है ना, तो लीकर अगर है भी तो मिक्स कहाँ करेंगे। और वैसे भी लीकर का कोई सेंस ही नहीं बनेगा यहाँ पर, बिकॉज ये जो हवा है एंड दिस रिवर एंड द माउंटेन, वही इटसेल्फ, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू गेट हाई। वेल, तो ये क्रॉस करके जाना है अभी। ये देखिए जो ट्रक्स जहाँ से आ रहे हैं, ऑल दिस पैच। All right, so let me brace myself. कुर्सी की पेटी बांध लो and let's give it a try. All right, let me show you the view here. That is awesome. ये जो हेयर पिन्स, जो ये स्टीप, पूरा देखिए ऊपर तक चढ़ना है। ये जो पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ वहाँ पर आप देख पा रहे हो, ट्रक्स जा रहे हैं ऊपर से, ये सारा चढ़ना है अभी। बट इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आई थिंक द मेन रीज़न वाई एम नॉट like getting so much conscious about the climbs here, the elevation here, is because I'm recording continuously on my GoPro, so my mind is somewhere else, right? I'm not really concentrating on the elevation part of it. I'm just enjoying the nature, enjoying the river that is flowing here. एक बार आपको नदी दिखा दूँ। That is the river again. एंड ये जो भी आपको डेप्थ दिख रही है, ये अभी अभी कवर किया हुआ है। बिल्कुल नदी के साथ साथ चल रहे थे अभी तक, और अभी इतना ऊंचा आ गए हैं, राइट। एंड दिस इज अगेन द रोड अहेड, ऑलराइट। तो
जैसे दोस्तों मैंने कहा कि आई एम रियली नॉट फीलिंग द पेन इन माई एस और इन माई लेग्स. दैट मेनली द रीज़न इज़ दैट आई एम रिकॉर्डिंग हियर एंड माई माइंड इज समवेयर एल्स. तो जब मैं इस एक्सपीडिशन की तैयारी कर रहा था, इस जर्नी की तैयारी कर रहा था मनाली टू ले, आई वॉज ट्रेनिंग रियली हार्ड. मेरा काफ़ी हैवी ट्रेनिंग शेड्यूल था और लेकिन इंजरी थी तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता था मेरे कोच की तरफ से. एंड फिजियोथेरेपी भी चल रही थी, जैसे मैंने कहा मीडियल मेनिस्कस टेयर. MRI में जो निकला दैट वाज मीडियल मेनिस्कस टेयर ग्रेड 1. लेकिन जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया तो ही परफॉर्म्ड अ टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लार्क्स टेस्ट. तो उसने मेरा घुटना दबाया और मुझे मेरे क्वाड्रिसेप्स जो है उसको पीछे खींचने के लिए बोला. तो उसमें ही फाउंड इट पॉजिटिव एंड द फिजियोथेरेपिस्ट सेड कि ये मीडियल मेनिस्कस टियर नहीं है, ये कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला करके. पटेला यानी हमारे घुटने का जो पार्ट है, तो वो वीक हो गया है. ऊपर वाला जो टोकरी होती है ना घुटने में, वो वीक हो गया है. उसके ऊपर के मसल वीक हो गया, ऐसा उसका कहना था. बट देन आई अगेन वेंट टू अनदर डॉक्टर. फिर से एक हड्डी के स्पेशलिस्ट के पास गया मैं, क्योंकि नॉट ओनली फॉर दिस एक्सपेडिशन, मतलब ये सिर्फ इतना जो भी जर्नी है उसके लिए ही नहीं, लेकिन जो रेगुलर स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग है उसके लिए भी आई वांट टू गेट फिट वेरी अर्ली, राइट, बिकॉज आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल बिकॉज ऑफ माई लेग इंजरी. अब देखिए ऑल राइट, ट्रैफिक काफ़ी है. सो आई वॉज लूजिंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. लेकिन जो डॉक्टर है दूसरे, उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने साइकिल के साथ ऐसा ही होता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है और कम बात करनी पड़ती है. तो जो थर्ड डॉक्टर थे जिनके पास मैं गया, ही सेड है इंजरी. उन्होंने भी वो क्लार्क्स टेस्ट, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला और मीडियल मेनिस्कस सब किया, वॉट एवर दैट इज़. एंड ही सेड दिमाग से निकाल दो, जितना दिमाग में रहेगा उतना इंजरी और बढ़ेगा, उतना आप कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे. तो दिमाग से निकाल लो और चलाओ साइकिल जितना चलाना है बस. अगर पेन होना शुरू हो जाए तो रुक जाओ, वहाँ से फिर एक्सीड मत करो. जबकि मेरे पहले भैया जगह का क्या नाम है? हाँ जी, जगह का क्या नाम है जगह का? ये कूलंग है. ऑल राइट, कूलंग. कूलंग है या कीलोंग है? भैया जगह का क्या नाम है? कुलंग. अच्छा, कीलोंग अलग है, कूलंग अलग है ना? हाँ, विलेज है. ओके. MRI ने बोला कि ये यहाँ पर है मीडियल मेनिस्कस टियर, ये ग्रेड 1. लेकिन फिर फिजियो ने बोला कि ये पटेला के ऊपर का पार्ट, ये जो है ये पटेला है, इसके ऊपर का पार्ट ये जो है यहाँ पर थोड़ा इंजरी है. तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो घुटना है ये इंजर्ड है. तो भैया कहाँ इंजरी है, क्या है, अभी वो समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि पेन अगर होता है तो शुरुआत ये यहाँ से होती है एंड स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस. सो whenever a lean patch comes, I just stretch like this for a few seconds और फिर ठीक हो जाता है वो. डॉक्टर भी वही बोला कि भैया स्ट्रेचिंग करते रहो, स्ट्रेच मत करो ज़्यादा खुद को. तो स्ट्रेचिंग करने में थोड़ा अच्छा लगता है एंड दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन व्हाई आई केम हियर, और एल्स आई वुड हैव कैंसल्ड दिस एक्सपीडिशन. अगले साल करना पड़ा होता. एंड माई साइकिल इज़ पंचर्ड. शिट, कोई फ्लैट सरफेस तो आ जाता कम से कम. ओह नो.
साइकिल पंचर हो गई है और भैया सबको खीर खिला रहे हैं। सभी को खीर खिला रहे हो? सभी को जी, ये भंडारा है, आज भोलेनाथ का महीना चला हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। आज चलो भोलेनाथ पहला का सोमवार है। हाँ, वो श्रावण मास का पहला सोमवार है आज। हाँ जी, पहला सोमवार है। हाँ, यहाँ से खत्म करके अमरनाथ जा रहे हैं हम। अंजनी महादेव जा रहे हैं जरूर। हाँ हाँ हाँ। तो ये हो गई है यहाँ मेरी साइकिल पंचर कीलंग के सामने, और मैंने साइकिल जस्ट यहाँ लगाई और यहाँ पर एक भाई साहब जो है वो सबको खिला रहे हैं खीर। ये भोलेनाथ का प्रसाद बना रहे हैं भैया और सबको खिला रहे हैं यहाँ पर। और देखिए मेरी साइकिल भैया पंचर हो गई थी और वहीं से मेरे को मिला आशीर्वाद भोलेनाथ का। आपका नाम? देशराज। देशराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पंचर बना लिया है, इनका ट्यूब को ही चेंज कर दिया क्योंकि सेकेंड टाइम पंचर हुआ था। एंड नाउ मूविंग अहेड। काफ़ी बड़ा क्लाइंब है एंड वी कवर्ड सो मच ऑफ डिस्टेंस। सो गाइज, अभी थोड़ा बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। थोड़ा जो नी का प्रॉब्लम है, इट्स सरफेसिंग लिटिल बिट। One more kilometer to Gulaba and 14 more kilometers for Murree, and I'm here। जो ये छोटे छोटे झरने या जो भी कहता है इसको बह रहे हैं, you can hear the sound। Having these eggs sandwich at this lovely place। आगे गुलाबा में कुछ खाना पड़ेगा, सिर्फ इतना खाने से नहीं होने वाला। It is sunny as well as windy। The breeze is cold, which is helping us to really ride, or else it would have been really difficult। Anyhow, I have done a few century rides in the month of May back home in Nagpur, where it's very very hot, so heat is not a problem, everything else is a problem। The views are getting better and better with each climb, and there is that milestone. It says Murree is 13 kilometers from here. So Murree is 13, but don't go by the numbers here in the mountains. Kilometers is of no, it makes no sense really। So I have now reached this lovely small cafe here on the road। थकावट तो नहीं हो रही थी, बट जब पंचर सुधारा तो पंचर वाले ने पता नहीं मेरी सीट नीचे कर दी, जस्ट पुश्ड इट डाउन। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मेरा ध्यान नहीं था। एंड मैंने स्टार्टेड राइडिंग अगेन, मेरे ध्यान में नहीं आया, बट वो सीट बहुत नीचे थी। शायद वो सीट के वजह से आई हैव डेवलप्ड दिस थिंग, this little bit of that injury surfacing little bit। सीट को ऊपर करना पड़ेगा। Now I'll have some Maggi, थोड़ा पानी, then move on।
Wow. With each every wow. With each and every pedal you're feeling close to the sky. Lovely. I think we are 10 kilometers away from today's destination, that is Murree. 10 kilometers. Ten kilometers is a lot of kilometers. टेन किलोमीटर्स टू मरी। बहुत ही बढ़िया सा स्वीट कॉर्न। भैया 500 रुपये का चुट्टा गिन रहे हैं। मिला क्या? मिल गया। 500 रुपये का चुट्टा भी हो जाएगा, भुट्टा भी मिल रहा है, पानी पियेंगे और बढ़िया से। हाँ हाँ रखो यार, पानी लेता हूँ। आप रख दो जेब में, पानी लेता हूँ। पानी नहीं लिया, मेरे को तो पैसे दे दो, आप पैसे देंगे। ये जो पहाड़ है इसके बेस से शुरुआत की थी, मतलब बहुत देर से, करीबन 4-5 घंटों से ये पहाड़ दिख रहा है साइड में। पहले हम उसके उस मतलब we were on the other side of the mountain, this one. Now we are on the other one. And मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि आधा माउंटेन तक तो पहुंच गए हैं शायद। नीचे से आधे माउंटेन तक, मतलब जी माउंटेन को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी चला लिया साइकिल और काफ़ी ऊपर आ गए। लवली। अच्छा तो दैट इज़ द रिवर, गॉट इट। ऐसा लग रहा है करीबन नीचे देख के कि शायद कुछ 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं, ऐसा कुछ, शायद या आधा किलोमीटर, पता नहीं। Well, the one thing that I'm missing, obviously, I'm missing my wife over here. We've always traveled together, but this time around we've done most of the road trips. In fact, all the road trips with her. I've done all the road trips with her till now. Around, I would say around 15,000 kilometers in India and some 1,500 kilometers in New Zealand. This much of traveling, this much of road trip we've done, me and my wife. So we've been to Rajasthan, North, and many other places. यहाँ पर she couldn't come due to some reasons, due to some family problems, some obligations. And yeah, I'm really missing my wife over here. अगर बात करते रहो जैसे हम यूजुअली करते हैं, जैसे बैक होम व्हेन वी राइड नागपुर में, तो इट इज़ हम लोग साथ में चलते हैं, बातें करते रहते हैं, तो डिस्टेंस कैसे कटता है पता नहीं चलता। रहा ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। और वाह 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 वाह, बढ़िया सा डाउन हिल। हाँ, तो बातें अगर करते रहो तो ध्यान भटका हुआ रहता है कहीं ना कहीं, और हम बस पेडल मारते हुए आगे चलते जाते हैं। इट मेक्स इट इवन मोर ईजियर। वाह वाह वाह,
क्या हाल सर? सब्र का फल मिल गया। Murray 8 kilometers from here and found this lovely place for Maggie. थोड़ा सा कार्ब्स डालेंगे और निकलेंगे। पानी बॉटल देना भैया अंडा मैगी बनाओगे? बना दीजिए। वो जो ट्रांसमिशन का टावर है उसके बाद वाला जो टावर है वहाँ तक पहुँचना है। बचे हैं 5 किलोमीटर एंड यू सी दिस। वेल व्हेन आई सी दिस आई फील गुड अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ वेयर सबसे नीचे वाला जो स्पॉट है वहाँ से शुरुआत की और ये सारे रास्ते एंड नाउ हियर। तो ये जो हमारा पहाड़ है उसके आधे से थोड़ा ऊपर आ गया है शायद। इट्स रियली सनी। कम ऑन लेट्स गो। 4.5 किलोमीटर और गोप्रो इसलिए शुरू किया कि एक थोड़ा सा डिक्लाइन टाइप का आया, लेकिन यार फिर से oh, a few guys are doing paragliding there. Great. So this is all what we have covered today. I have covered today and still 2.5 kilometers ahead. So almost done, I should say. Or no, time will tell. Lovely. The river is making such a lovely voice.
क्या हाल सर? नदी इतने नीचे बह रही है बट इतना मधुर ध्वनि आ रहा है उसका, रियली प्लीजिंग टू द ईयर्स, ब्यूटीफुल. दिस इज़ व्हाई यू डू a Manali to Leh cycling daring, just to be a part of all of this. Just listen to the sound. Just listen to the sound and nothing else. That is so soothing to the ears. And suddenly the landscape changes. Have a look. अचानक से ये इस प्रकार का पथरीला पहाड़ दिख रहा है. ऐसा लग रहा है यहाँ लेह लद्दाख कुछ आ रहा है. बस आखिरी का 1 किलोमीटर बचा है जो चल के क्रॉस करेंगे तो नी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा. नी के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, चलने पे थोड़ा रिलीज़ हो रहा है. Last 1 kilometer of walk. Wow, pleasant. थकान तो वैसे नहीं लग रही है काफ़ी, इतना तो एक्सपेक्टेड ही था. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव कम फॉर मनाली टू लेह. I was about to cancel it at the last moment due to that injury. Wow, man. Had I not done this, I would have missed such a big part of this universe. This is splendid. I really have no words to describe today's entire proceedings. Very close to our destination for today.
वो जो लाल कलर के घर टाइप का दिख रहा है शायद वहीं पर कहीं आज रुकेंगे। तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। A satisfying feeling, a feeling of gratitude, thankfulness to this wonderful architecture of Mother Nature. That's all I can say about it, is right. And you must also thank that the nature accommodated you to accomplish this journey from Manali to Mari. We should be grateful to all of this. It is because of this that we are, right? I mean, I don't have words to explain what has happened with me today. Really no words to explain. Something terrific has happened with me and I really don't know how to explain. I mean, I've seen great landscapes and everything. Right. I've been traveling for a while now. New Zealand, Wanaka, Queenstown. Lovely places. But this is something different. If you're on your own, though in New Zealand I was on my own with my wife, which is in fact what I'm missing today. I'm missing my wife too much. But New Zealand I was on my car. We hired a car. But this is I'm walking actually now. Not even on a cycle. I'm having a couple of kilometers of walk to the campsite there. And this is like 10x of what I went through in New Zealand. गाडी गेलोय आगे हा जो मतलब गॅप पडलाय ना त्याच्या पूर्ण बॉडी त्याच्याच परिणाम आहे तुझा करतो हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री डिग्री तो आता माझे रिसोर्ट ओपन बीचला अलिबागला मला खूप बीच खूप आवडतं आता मी खूप वर्षापूर्वी गेलेलो ते फक्त रोड आहे खाली येतो तू आणि लेफ्ट मारतो ना तो त्या लेफ्टच्या आधीच एक गली आहे त्या गलीमध्ये युगात प्रयत्न मागितले